सभी देव शक्तियों को मेरा प्रणाम। आज के हमारे स्वाध्याय का विषय है होली का त्यौहार कैसे मनाया जाए। किसी भी जाति के त्यौहार और उत्सव वहाँ के इतिहास और परंपरा के परिचायक होते हैं। उनसे उस जाति के ओज, शौर्य और अन्य गुणों का भी अनुमान लगाया जा सकता है। पर आजकल हमारे अधिकांश देशवासी त्योहारों के मूल तत्वों को भूलकर उनको प्रायः उल्टे सीधे ढंग से मनाने लग गए हैं, जिससे लाभ के स्थान पर प्रायः हानि ही होती जान पड़ती है। समाज में विशेष रूप से 4 श्रेणियों के व्यक्ति दिखलाई पड़ा करते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत कम रखते हैं और अपनी शक्ति तथा साधनों का उपयोग संसार के हित के लिए करते हैं। दूसरी श्रेणी के मनुष्यों में शक्ति की अधिकता होती है और वे उस बल का प्रयोग सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टों के दमन में करते हैं। तीसरे व्यक्ति वे होते हैं जो ज्ञान और शारीरिक शक्ति का अभाव होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से सफल होते हैं। वे कृषि, पशुपालन और व्यापार द्वारा उचित ढंग से धन कमाकर समाज के अनेक अभावों को दूर करने में सहायक बनते हैं। चौथी श्रेणी उन मनुष्यों की होती है जो ज्ञान, बल और धन से रहित होते हुए शारीरिक श्रम से समाज की अत्यंत उपयोगी सेवा करते हैं। इन चारों प्रकार के मनुष्यों को हम भारतीय समाज के प्राचीन संगठन के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से पुकार सकते हैं। ये चारों श्रेणियों के व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार समाज सेवा करते हुए एक दूसरे को सहयोग व सहायता प्रदान करते रहते हैं। अपने कर्तव्यों के स्मरणार्थ प्रत्येक श्रेणी का एक एक त्यौहार भी नियत किया गया था। इनमें से श्रावणी ब्राह्मणों का त्यौहार है, जिस पर वे किसी पवित्र जलाशय के तट पर अपने धार्मिक कर्तव्यों का स्मरण करते हुए नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि उस वर्ष द्विजत्व के कर्तव्य के पालन व सद्ज्ञान के प्रचार में दत्तचित्त रहेंगे। दशहरा क्षत्रियों का त्यौहार माना गया था। इस दिन पुरुषार्थी व्यक्ति अपने बल पौरुष का अभ्यास कर हथियारों को साफ करके काम के लायक बनाते थे। दिवाली वैश्यों का त्यौहार माना गया था, जिसमें वे अपने आर्थिक कारोबार का सिंहावलोकन करके आगामी वर्ष के लिए बजट और योजना पर विचार करते थे। चौथा होली का त्यौहार है, जिसमें श्रमजीवी वर्ग की ओर से सेवा और समानता के आदर्श की घोषणा की जाती थी। वर्तमान समय में यद्यपि सभी त्योहारों में अनेक दोष घुस गए हैं और उनका आदर्श स्वरूप अधिकांश में लोप हो गया है, परंतु होली का स्वरूप सबसे अधिक बिगड़ा है। वैसे इस त्यौहार के मनाने की जो प्राचीन परिपाटी प्रतीक रूप में अब भी प्रचलित है, उससे प्रकट होता है कि यह एक विशुद्ध सामूहिक यज्ञ है। इस संबंध में निम्न तथ्य ध्यान देने योग्य है। पहला, 1 मास पूर्व शमी की लकड़ी गाड़कर फाल्गुन सुदी 15 को लकड़ी कंडे इकट्ठे करके जलाना यज्ञ का ही रूप है। दूसरा, जलाने से पूर्व आचार्य पंडित द्वारा उसका पूजन होना और गांव के मुखिया द्वारा पूजन करवाना, यह यज्ञ के यजमान बनाए जाने का चिन्ह है। तीसरा, होली में नारियल के लच्छे लपेटकर डालना यज्ञ की पूर्णाहुति में नारियल चढ़ाने का चिन्ह है। चौथा, इसके पूजन में मिठाई, गुड़ आदि चढ़ाकर बच्चों में बांटना यज्ञ में प्रसाद वितरण का लक्षण है। पांचवा, इसकी लपटों में अग्नि में हवि पात्र की बालों को पकाकर खाना भी यज्ञ का ही एक लक्षण है। छठवां, होली एक ऐसा त्यौहार है जो ऋतुराज वसंत में आता है। इसी समय सर्दी का अंत और ग्रीष्म का आगमन होता है। इस समय ऋतु परिवर्तन से चेचक के रोग का प्रकोप होता है। इस संक्रामक रोग से बचने के लिए पुराने समय में टेसू के फूलों का रंग बनाकर एक दूसरे पर डालने की प्रथा चलाई गई थी और यज्ञ की सामग्री में भी इन्हीं फूलों की अधिकता रखी गई थी, जिससे वायु में उपस्थित रोग के कीटाणु नष्ट हो जाएं। पर आज उस टेसू के लाभदायक रंग के स्थान पर हानिकारक विदेशी रंगों का प्रयोग किया जाता है और लोग उनके चटकीलेपन को पसंद भी करते हैं। अब वह प्रथा बहुत विकृत हो गई है और लड़के तथा नवयुवक बुरे बुरे रंग सर्वथा अनजान और भिन्न समाज वालों पर भी डाल देते हैं, जिससे अनेक बार खून खराबी की नौबत आ जाती है और रंग की होली के बजाय खून की होली दिखलाई पड़ने लगती है। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है और ऐसे लोग त्यौहार मनाने की बजाय देश तथा धर्म की हत्या करते हैं। 7वां,
होली को पूर्वजों ने एक सामूहिक सफाई के त्यौहार के रूप में भी माना था। जैसे दिवाली पर प्रत्येक व्यक्ति निजी घर की लिपाई पुताई और स्वच्छता करता है, उसी प्रकार होली पर समस्त ग्राम या कस्बे की सफाई का सामूहिक कार्यक्रम रखा जाता था। वसंत ऋतु में सब पेड़ों के पत्ते झड़ झड़ कर चारों ओर फैल जाते हैं। बहुत कुछ कूड़ा कबाड़ भी स्वभावतः इकट्ठा हो जाता है। उस सब की सफाई होली में कर दी जाती थी। पर अब लोग उस उद्देश्य को भूलकर दूसरों पर कीचड़ और धूल फेंकने को त्यौहार का अंग समझ बैठे हैं। इससे उल्टा लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है और अनेक बार आंख आदि में चोट भी लग जाती है। 8वां, प्राचीन समय में होली प्रेम भाव को बढ़ाने वाला त्यौहार था। अगर वर्ष भर में आपस में कोई झगड़े या मनमुटाव की बात हो गई हो तो इस दिन उसे भुलाकर सब लोग प्रेम से गले मिल लेते थे और पुरानी गलतियों के लिए एक दूसरे को क्षमा करके फिर से मित्र सहयोगी बन जाते थे। अब भी इस दिन एक दूसरे के यहाँ मिलने को जाते हैं, पर प्रायः नशा करके और गाली बककर झगड़ा पैदा कर लेते हैं, जो होली के उद्देश्य के सर्वथा प्रतिकूल है। वास्तव में होली का त्यौहार हमारे समाज में सबसे अधिक सामूहिकता का परिचायक है और यदि इसे समझदारी के साथ मनाया जाए तो यह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार होली के पौराणिक उपाख्यान में बतलाया गया है कि सच्चे भक्त प्रहलाद ने असत्य और अन्याय का प्रतिरोध करके सत्य की रक्षा की थी और उसी की स्मृति में होली के त्यौहार की स्थापना की गई थी, उसी प्रकार हम भी यदि इस वास्तविक उद्देश्य का ध्यान रखकर होली का त्यौहार मनाएं तो इस अवसर पर वर्तमान समय में होने वाली अनेक हानियों से बचकर इस त्यौहार को लोक कल्याण का एक प्रमुख साधन बना सकते हैं। आज के स्वाध्याय को हम यहीं विराम देंगे। ओम शांति।